तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी एकदम पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, गति के नियम। इसमें परिचय पढ़ेंगे बल, जड़त्व का नियम, जड़त्व के प्रकार के बारे में डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बल होता क्या है। तो बल 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 एक ऐसा कारक है जो क्या करे, किसी वस्तु, मान क्या ये कोई वस्तु है, इसको क्या करेंगे, इस पर बल लगाकर हम क्या करते हैं, इसकी स्थिति को क्या करते हैं, परिवर्तित कर यहाँ तक से क्या करेंगे, यहाँ खिसका सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इसकी स्थिति में क्या करना, परिवर्तित करना में जो चीज लगता है, जिसका यूज हम करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं, शुरुआत लिखते हैं इसका डिफिनीशन। बल एक ऐसा कारक है, बल एक ऐसा कारक है जिसके कारण क्या कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी। कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था में, क्या है, गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई क्या किया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, बाह्य बल न लगे। मतलब क्या है, कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल न लगे, जब तक उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल न लगे। फिर लिख सकते हैं, नोट में अगला लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में, वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी। विराम की अवस्था में क्या होगा, विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो, जब तक उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल न लगा हो, तब तक क्या होगी, वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। या तो एक और लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु किसी दिशा में क्या है, गतिशील है, यदि कोई वस्तु किसी दिशा में गतिशील है, वस्तु किसी दिशा में गतिशील है, किसी दिशा में क्या है, गतिशील है, तो उसी दिशा में क्या होगी, गतिशील रहेगी। किसी दिशा में क्या है, गतिशील है तो उसी दिशा में गतिशील रहेगी, उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, कोई
बाह्य बल ना लगे, कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल ना लगे। फिर नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट लिख सकते हैं, बल एक ऐसा कारक है जिसके कारण क्या होता है, वस्तु की अवस्था तथा वस्तु की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इन सभी से हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि बल एक ऐसा कारक है, बल एक क्या है, ऐसा कारक है, ऐसा कारक है जिसके कारण वस्तु की अवस्था जिसके कारण वस्तु की अवस्था में तथा वस्तु की दिशा में बल एक ऐसा कारक है जिसके कारण वस्तु की अवस्था तथा वस्तु की क्या हो, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वस्तु की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अगला है हमारा जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम होता क्या है, तो जड़त्व का नियम, इन बल के नियम आधार पर हम क्या करेंगे, जड़त्व का नियम भी लिख सकते हैं। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, यदि कोई वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी तथा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में तो क्या है, गति में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, जब तक उस पर क्या हो, कोई बाह्य बल न लगा हो, तब तक क्या होगी, गति अवस्था में गति में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी। ये क्या हमारा जड़त्व का नियम है। तो अब जानते हैं जड़त्व। तो जड़त्व होता क्या है, ये तो हमारे क्या जड़त्व का नियम पर जान लिए, क्या बल के आधार पर क्या हमने जड़त्व का नियम जान लिया। तो अब आइए जानते हैं जड़त्व होता क्या है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है। मैं क्या किसी भी चीज़ का कर रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा जड़त्व। हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, यदि क्या होगा, हमको कोई क्या कर रहा है, दिशा हमारा परिवर्तित करना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। तो वस्तु का वह गुण हम लिख सकते हैं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध
होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या वस्तु अपनी अवस्था में क्या होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करते हैं, जड़त्व कहलाता है। अब जानते हैं जड़त्व के प्रकार के बारे में। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। तो आइए तीनों प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है हमारा विराम का जड़त्व। पहला है हमारा विराम का जड़त्व। फिर दूसरा है हमारा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। दूसरा हमारा गति का जड़त्व। और तीसरा हमारा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। हम लिख सकते हैं क्या? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। लिख सकते हैं जड़त्व 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। जड़त्व क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। अब हमारा है पहला विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व, तो विराम का जड़त्व हम जानते हैं वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। विराम का जड़त्व कहलाता है। तो वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, का वह गुण जिसके कारण वस्तु, जिसके कारण वस्तु, जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। का परिवर्तन का विरोध करती है। होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। अब अगला है हमारा गति का जड़त्व। मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या हो? गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। उसे हम क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। तो वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह गति, जिसके कारण वह गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, जिसके कारण वह गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है गति का जड़त्व कहते हैं। करती है। गति का जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम गति का जड़त्व कहते हैं। अब अगला हमारा दिशा का जड़त्व। तो हम जानते हैं दिशा का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु क्या है? दिशा में हुए परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। उसे क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु, जिसके कारण वस्तु किसका विरोध करती है? दिशा में हुए परिवर्तन का, दिशा में हुए परिवर्तन का विरोध, दिशा में हुए परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। दिशा में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। दिशा का जड़त्व कहते हैं। दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब विराम के जड़त्व के उदाहरण जानते हैं। तो विराम के जड़त्व का उदाहरण हमारा है बस के अचानक से चल जाने पर बस में खड़ा यात्री क्या होता? पीछे की ओर गिर जाता। बस के
अचानक से चल जाने पर, अचानक से चल जाने पर बस में खड़ा यात्री, खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। यात्री पीछे की ओर क्या होता है? गिर पड़ता है। पीछे की ओर गिर पड़ता है। बस क्या हुआ? बस में क्या है? कोई खड़ा व्यक्ति है, क्या हुआ? बस अचानक चली, क्या होगा? पीछे की ओर गिर पड़ता है। यह किसके कारण होता है? विराम के जड़त्व के कारण। हमारा पैर क्या होता है? विराम में रहना चाहता है, और ऊपर का शरीर हमारा क्या आगे नीचे, क्या हमारा ऊपर का शरीर क्या होता है? विराम की अवस्था में रहना चाहता है। ये हमारा क्या है? ये बस है। इस पर क्या है? ये आदमी खड़ा है। ये आदमी खड़ा है, तो हमारा ऊपर का शरीर क्या है? विराम में रहना चाहता है, लेकिन आगे का क्या होगा? आगे का हिस्सा चल दिया, और क्या होगा? हमारा पीछे की ओर क्या जाएगा? ये व्यक्ति क्या होता है? गिर जाता है। पैर हमारा आगे बढ़ गया, और क्या होगा? हमारे पीछे की ओर गिर जाएगा। तो किसके कारण? यह विराम के जड़त्व के कारण होता है। इसको हम डिटेल के साथ अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अब हमारा अगला हमारा दूसरा पॉइंट, एक और उदाहरण देखते हैं। बोतल में पर रखे गत्ते, क्या है? बोतल पर बस उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्या करेंगे? इस उदाहरण को क्या करेंगे? अच्छे तरीके से समझेंगे। बोतल पर रखे गत्ते पर एक सिक्का रखा है। बोतल पर क्या रखे गत्ते पर क्या किया गया? एक सिक्का रखा है, और गत्ते पर तेजी से अंगुली मारने पर गत्ता क्या होता है? गति करने लगता है। गति करने लगता है। गति करने लगता है। जो गत्ता है क्या लगता है? गति करने लगता है। और गत्ते पर रखा सिक्का बोतल में गिर जाता है, और गत्ते में रखा सिक्का बोतल में गिर जाता है। बोतल में गिर जाता है। क्या होगा? रखा सिक्का क्या होता है? बोतल में गिर जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। इसको हम दोनों को दो एग्जाम्पल को बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो आइए, अब आपका होमवर्क है। कार्य का मात्रक होता क्या है? आपको क्या करना है? बताना है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसको कमेंट में बताना है। बल का मात्रक क्या होता है? इसको क्या करना है? आपको बताना है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? इसको भी बताना है। और वेग की मात्रक को भी क्या करना है? आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हम इन सभी क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर का इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार तरीके से विराम के जड़त्व के उदाहरण के साथ। एकदम शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आगे का होने वाला है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।